तो दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज क्लासेस। आज की क्लास में हम इस्लामिक सहयोग संगठन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1969 में रबात में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान हुई। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में 57 सदस्य देश हैं, उसमें से 40 सदस्य मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब जेद्दा में है और इस आईओसी का जो शिखर सम्मेलन है वो हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। जैसे हर समुदाय या फिर संगठन का एक वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, लेकिन इस संगठन का शिखर सम्मेलन 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इस्लामिक सहयोग संगठन के उद्देश्य के बारे में बात करें, जैसे कि इसके नाम से अपन को एक आइडिया लगता है कि ये इस्लामिक सदस्यों के इस्लामिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि विश्व में जितने भी राष्ट्र जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं या फिर जिन देशों में मुस्लिम समुदाय रहता है, उनके हितों की एक आवाज़ बनकर उभरे तथा उनके हितों की रक्षा, उनके मानवाधिकारों की रक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा तथा अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है तो मजबूती से संघर्ष करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। तथा साथ ही अगर किसी राष्ट्र द्वारा मुस्लिमों के हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तथा उनके हितों को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है तो ये मुखर आवाज़ के साथ उसका विरोध करता है तथा कई बार वो मुखर रूप से सामने भी आता है कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा की जाए। तो साथ ही इसका ये भी उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना को बढ़ाया जाए तथा सांस्कृतिक राजनीतिक स्तर पे सहयोग को बढ़ाया जाए। इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है। साथ ही भारत के संदर्भ में इस समुदाय की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत का मुस्लिम राष्ट्रों से सहयोग बढ़ा है। मतलब कि जैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस 2017 में इंडिया आए थे तो भारत का उसके बाद उनका सहयोग बढ़ा है। तो ऐसे धीरे धीरे इन राष्ट्रों के साथ भारत का सहयोग बढ़ रहा है। तो भारत को बहुत सारे जो इस समुदाय के इस संगठन के जो राष्ट्र हैं वो भारत को इस संगठन में सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं, या तो फिर सदस्य देश के रूप में या पर्यवेक्षक देश के रूप में, क्योंकि भारत की भी 10% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो बहुत सारे राष्ट्र इसके लिए आवाज़ उठा रहे कि भारत को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान समय समय पर इसका विरोध भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर भारत इसमें सम्मिलित हो गया तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ समय समय पर अपनी आवाज़ मुखर कर सकता है तथा तो भारत के लिए भी ये है कि अगर पाकिस्तान जब भी आक्रामकता अपनाए तो भारत इस समुदाय में जाके अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो भारत के लिए एक तरफ से फ़ायदा भी है, अगर भारत को इसका सदस्य या पर्यवेक्षक के रूप में बनाया जाता है तो भारत बहुत अपने आप को पाकिस्तान के काउंटर के रूप में स्थापित कर सकता है। पाकिस्तान बहुत बार कश्मीर के संबंधी प्रस्ताव भी इस संगठन के अंदर रखता है, तो वो इस प्रस्ताव को बात होती है तो भारत भी अपना पक्ष इसमें रख सकता है। नहीं तो फिर एक तरफा तरीके से इस पर बात होगी कि अगर कश्मीर का मुद्दा इस संगठन के अंदर उठाया जाता है तो पाकिस्तान अपना पक्ष रखता है, भारत भी अपनी आवाज़ इसमें मुखर कर सकता है। अगर भारत को इसका पर्यवेक्षक या सदस्य बनाया जाता है तो भारत भी इसमें अपनी आवाज़ मुखर कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर भारत को इसमें सम्मिलित करते हैं तो भारत के पश्चिमी राष्ट्र से भी भारत के एक लिंक बैठ जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र मिडिल में पड़ते हैं एशिया के, और यूरोप और एशिया के मिडिल में पड़ते हैं। तो इन भारत के कनेक्टिविटी बैठ जाएगी अगर भारत इनसे संबंध स्थापित करता है, तो भारत के लिए एक तरफ से फ़ायदा भी है। और बहुत सारे देशों का कहना है कि अगर इस संगठन का राजनीतिकरण भी बढ़ रहा है तो भारत को इस संबंध में अपने कदम अच्छे से बढ़ाने चाहिए। अगर कहीं फ़ायदा है तो अवश्य अगर ये बात कही जाती है कि अगर भारत को इसका सदस्य बनाने की बात उठती है तो भारत को अपना पक्ष रखना चाहिए, और अगर बनाया जाता है तो भारत के हितों की रक्षा भी की जा सकती है।
धन्यवाद।